तो फ्रेंड्स हम लोग देहरादून आए हुए हैं और अभी मैं आइस ब्यूटी से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पे हम लोग नाइट पे रुके हुए थे। तो आज हमारा देहरादून में नेक्स्ट डे है। जिस दिन आए थे उस दिन मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाई थी, मतलब वीडियो नहीं बनाया था। तो हम लोग दवाई लेने गए थे आइस ब्यूटी की तरफ। फिर उसके बाद हम लोग वापसी होटल को गए और जाते ही हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। 9:30 बज चुके थे। और देखिए नाश्ते में है आलू का पराठा और अचार। और पतिदेव ने तो चाय लिया था, चाय के साथ पराठा लिया था। पराठा उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया, बस 2-3 निवाला ही खाया। फिर उसके बाद दोनों पराठे मैंने खा लिए थे। तो इस पराठे को देख के ना मुझे अपने ढाबे के पराठे की याद आ रही थी। हमारे ढाबे में कितना बड़ा पराठा बनता है, जितना ये प्लेट्स रखा हुआ है मेरे सामने बस उतना बड़ा पराठा बनता है। लेकिन ये पराठे ना बहुत छोटे छोटे थे। 2 पराठे खाने के बाद ही पेट नहीं भर रहा था ठीक से लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं लिया, बस सिर्फ 2 ही पराठे लिए। लेकिन जो सामने अचार रखा हुआ था ना आम का, इतनी टेस्टी था क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। शायद वो आम का अचार ना हाथ से बनाया होगा, जैसे कि मार्केट में दुकान में डिब्बे में पैकिंग करके आते ना, वो वाला अचार नहीं था। ये हाथों से बनाया गया आम का अचार था। तो अचार काफ़ी टेस्टी था। मैंने तो 1 कटोरी अचार चट कर दिया था, क्योंकि मैंने चाय नहीं ली थी। चाय तो वैसे मैं पीती नहीं हूँ। सो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका है डन। और आप लोग देख ही सकते हैं, मुझे मेरे फेस की हालत थोड़ा डाउन सा दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ बात हो गई थी मेरी और उनकी, थोड़ी बहुत तू में हो गई थी सफ़र में भी चैन नहीं है मियाँ बीवी को, बस तू में हो जाती किसी बात में। फिर उसके बाद देखिए हम लोग रूम पे पहुंच गए और ये रहा रूम जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। तो सामने बहुत ही बड़ा मिरर लगा हुआ था। रूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी क्लीन था। और ये वॉशरूम है, टीवी भी था यहाँ पे। और रूम काफ़ी अच्छा था। जिस हिसाब से देहरादून में गर्मी है उस हिसाब से हमें इस रूम में ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, क्योंकि मौसम भी बारिश हो रहा था, तो शायद इसकी वजह से। और नींद भी हमें काफ़ी अच्छे से आई। नहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग होटल में रुकते या फिर किसी घर में तो नींद नहीं आती है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल को आए, जहाँ से पतिदेव की रिपोर्ट लेनी थी, जो हमने कल टेस्ट करवाया था। तो यहाँ पे बाहर कुछ प्लांट्स लगे हुए थे हॉस्पिटल के बाहर, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और कुछ फ्लावर्स भी लगे हुए थे जिनकी मैंने वीडियो बनाई। और ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे। अभी टाइम 2 करके 1 बजने वाले हैं। तो सबसे पहले पूरे फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्ते। कैसे हैं बहुत ही अच्छे हैं और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी हम लोग हॉस्पिटल आ रहे थे और यहाँ पे हमें रिपोर्ट लेना था पतिदेव का। हम लोग कल आ गए थे रूम से, तो आज हमारा देहरादून का नेक्स्ट डे है। और आज का भी इधर दिखा दूँ मैं आप सभी को कैसा हो रहा है। देख सकते बादल लगे हुए। अभी करीबन आधे घंटे से जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है। तो देखिए पतिदेव की रिपोर्ट मिल गई है और रिपोर्ट में ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं है, यानी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन दवाई हमें अभी 2-3 साल और चलानी पड़ेगी। तो देखिए इतने सारे दवाई लिया है। तो फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं बाहर। तो ये हॉस्पिटल से बाहर का एरिया है, चारों तरफ पेड़ है, तो काफ़ी अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो इस वजह से थोड़ा ठंडा सा हो रखा था मौसम। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हुए सामने ही गांधी पार्क पड़ता है। तो वहाँ गांधी पार्क में बहुत सारे छोटे छोटे से ठेले लगे हुए हैं, जहाँ पे गन्ने का जूस, टिक्की वगैरह, बेकरी के जो भी सामान होते, फल फ्रूट और छोले भटूरे खाने के, दाल चावल सब कुछ लगे हुए थे ठेली में। तो हमने यहाँ पे गन्ने का जूस लिया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वैसे भी मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है। तो सामने मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे आंटी आ रही थी। वो आंटी मुझसे पैसे मांग रही थी, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिया और ना ही था मेरे पास खुला, क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। तो इस वजह से मैंने उनको पैसे देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे पतिदेव ने उन्हें पैसे दे दिया था। यार वैसे भी ना अपने गुस्से की वजह से, अपने मूड ख़राब की वजह से किसी और पे नहीं निकालना चाहिए बैड मैनर्स, लेकिन क्या करें आदत से मजबूर। तो उसके बाद हम लोग आगे आए और देखे यहाँ पे कितने बड़े बड़े शोरूम है कपड़े का। इन कपड़ों को देखे तो मुझे इतनी लालच आ रही थी, क्या ही बताया। ऐसा मन कर रहा था कि सारे शॉपिंग कर लूँ, बस घुस जाओ मैं अंदर। लेकिन क्या करें, नहीं कर सकते ना, शोरूम में वैसे भी बहुत महंगे होते हैं यार। तो फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में ये हमको
मोबाइल के कवर वाले भैया मिले, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं अपने फ़ोन के लिए कवर ले लूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन का कवर काफ़ी गंदा हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे कवर लिया, पतिदेव ने भी। फिर उसके बाद हम लोग सीधा चल दिए बल्लभपुर चौक में। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से विकास नगर के लिए गाड़ी लेंगे, क्योंकि हम लोग वापसी आ रहे हैं। आज नेक्स्ट डे था तो हमारा देहरादून में, और सा काम हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, क्या ही बताए। बस जहाँ देखो गाड़ी ही गाड़ियाँ नज़र आती है, दायां बायां ऊपर नीचे चारों तरफ सड़क ही सड़क है। और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा कि उसके बीच में हमें रोड क्रॉस करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। खासकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, और डर भी लग रहा था कि ट्रैफिक में रोड क्रॉस किस तरह से करें, क्योंकि एक कदम रख रहे तो वैसे ही गाड़ी आ रही है, तो बार बार हाथ दे के गाड़ी को रुकवाना पड़ रहा था। और वो पतिदेव बता रहे थे कि बार बार गाड़ी के लिए हाथ दे दे, मतलब गाड़ी को रोक ले, तब उसके बाद रोड क्रॉस करना है। क्योंकि पहली बार ही हम लोग जब शहर में जाते हैं तो पहली बार या एक दो बार जाने से ना हम लोग सीख नहीं पाते। धीरे धीरे जब हम वहाँ रहने लगते हैं या फिर बार बार उस जगह पे जाने लगते हैं तो उसकी आदत हो जाती है हमको। लेकिन हमने रोड क्रॉस कर लिया था, और सामने देखिए बस भी आ चुका है। तो ये बस हम पकड़ेंगे देहरादून से विकास नगर के लिए। तो आज हम लोग विकास नगर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ थी बस में, सीट भी नहीं दिख रही थी मेरे को। तो फाइनली यहाँ पे एक सीट दिख गया मुझे, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। तो इस बच्चे को उसकी मम्मी ने उसे गोदी में ले ली। तो फिर मैं वहाँ पे बैठ गई थी, पतिदेव पीछे बैठ गए थे वहाँ पे एडजस्ट करके। तो हम लोग पहुँच चुके विकास नगर। तो अभी टाइम हुआ है 4:30, और हम लोग पहुँच गए थे करीबन 3:30 बजे। लेकिन अभी तक हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली है। जो लास्ट बस थी वो 2:30 बजे की थी बड़कोट के लिए, तो बस तो निकल चुकी थी, लेकिन कमांडर भी नहीं था यहाँ पे। तो कमांडर का पता करने के लिए, यानी कि छोटी गाड़ी पता करने के लिए पतिदेव इधर उधर भटक रहे थे। और मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने सोचा मैं यहाँ पे खड़े खड़े क्या करूँ, होटल में बैठ जाती हूँ और कुछ खा लेती हूँ। मैं यहाँ पे समोसे खा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमने जो पराठा खाया था उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे पराठा ले रही हूँ, सॉरी समोसा ले रही हूँ। समोसा एक नहीं, दो समोसा ले रही हूँ, क्योंकि समोसा मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मुझे कितने भी दे दो मैं समोसे खा लेती हूँ करीब। क्या ही बताऊँ, गिनती तो नहीं बताऊँगी, फिर आप सभी हंसोगे कि इतना ज़्यादा समोसा खाती है। यहाँ पे मैं समोसा खा रही हूँ, और मेरा फेस देखिए कितना उतरा हुआ है, क्योंकि बस यार क्या ही बताए, आज का दिन तो इतना बकवास गया, इतना बकवास गया। पूरे दिन मूड ऑफ, और कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से दोनों का मूड ऑफ हो रहा था। तो यहाँ पे मूड ऑफ भी इसलिए था क्योंकि कुछ बातें थी जो दिमाग में चल रही थी, और कुछ तो ये था कि गाड़ी हमें नहीं मिल रही है, किस तरह से घर जाएंगे। तो हमें सैटरडे को ही वापस घर आना था, कुछ काम था तो इसलिए हमें उसी दिन आना था। लेकिन क्या करें, गाड़ी तो हमें मिली नहीं। अब इंसान जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, वैसा तो कभी लाइफ में होता नहीं है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे करीबन 5:30 बजे हम लोग विकास नगर से वापस आ चुके हैं अपने मायके की तरफ। तो मेरा मायका राजवाला बाड़वाला में है। तो भाभी भी है छोटी वाली, और सिस्टर भी थी, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं जा रही हूँ बड़कोट, तो मेरे सामान ला के दे देना, तो यहाँ से ले लूँगी। लेकिन गाड़ी तो हमें मिली नहीं, और वो हमारा वेट कर रहे थे। फिर बाद में हम लोग साथ ही वापस आ गए थे घर की तरफ। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं मायके का घर। तो चलो चलते हैं अंदर। और देख ही सकते हैं मैं कितनी भीग गई हूँ, क्योंकि रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, क्या ही बताएं। कौन आया घर में? मेरे में कौन आया? अरे मैं लाठी पहचान लिया इसने मेरे को। कौन है? वो पहचाना ही पहचाना, देख लो कब लगा।